राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेता अनुज आत्रे बोले, राहुल गांधी को सच बोलने के लिए किया जा रहा परेशान। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ। गांधीनगर पुश्ते पर अवैध पार्किंग का मुद्दा उठा विधानसभा में। करावल नगर के लिए नहीं दिया जा रहा बजट। गोकलपुरी में पीने का पानी नहीं, नथु कॉलोनी में फ्लाईओवर बंद। पूर्वी दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों में कम लगवा रहे सीएनजी किट। सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोगों को हो रही परेशानी। दुकानदारों का कहना, सरकार कम करे सीएनजी के दाम। करावल नगर इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने किया सुसाइड। हत्या के बाद बच्चों को लेकर फरार हुआ था पति। परिजनों का कहना, आपसी कलह की वजह से की हत्या। जल बोर्ड ने पानी की कमी पर जताई चिंता। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल। कृष्णानगर के लोगों का कहना, हर साल जूझना पड़ता है पानी की कमी से। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद में पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी। राहुल गांधी को सच बोलने के लिए परेशान किया जा रहा है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि पहले से हमें पता था कि यही होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं, जनता से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को सच बोलने के लिए परेशान किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जितना मर्जी ये तानाशाही दिखाएं, ये तय था कि जिस तरह से कल निर्णय आया है, पहले से ही विदित था कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी सदस्यता को खत्म करने की एक कल ही जो कवायद शुरू हो गई थी, आज उसका एक ये नतीजा आया है। इसके लिए हम पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन इन बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ जमीन से लेकर के हर सदन तक डट के खड़ा है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की पूरी पार्टी मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाएगी। क्या देश में चोर को चोर बोलना आज गुनाह हो गया है? तो वहीं यमुना पार के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में अपने अपने इलाके की समस्याओं के बारे में कई विषय उठाए। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने गांधीनगर पुश्ता रोड के साथ साथ कई और इलाकों में चल रहे अवैध पार्किंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं और एमसीडी के कर्मचारियों की मिलीभगत से गांधीनगर पुश्ता रोड और साथ ही कांतिनगर समुदाय भवन के पास, बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क के पास ये पार्किंग चल रही है। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि उनके इलाके के विकास के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा, जिससे लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गोकलपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुमार ने भी कहा कि अपने इलाके की कॉलोनियों में पीने की पानी की किल्लत का उल्लेख किया। रोहतास नगर में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने नथु कॉलोनी फ्लाईओवर, बसों और दूसरे हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होने के कारण हो रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंडोली रोड, लोनी रोड और बाबरपुर इलाके के लिए लोगों के लिए डीटीसी की सिर्फ एक ही रूट 273 की बसें चल रही हैं। ऐसे लोगों को परिवहन समस्या का सामना करना पड़ रहा। गांधीनगर एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की सबसे बड़ी मार्केट है। यहां पर वैध रूप से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। एमसीडी और कुछ चंद नेताओं के संरक्षण में लाखों रुपए की प्रतिदिन वसूली की जा रही है। प्रति घंटे के हिसाब से वसूली की जा रही है, जिससे गांधीनगर की जनता में काफी रोष है। इसी तरह सेलमपुर में कांतिनगर समुदाय भवन के वृद्धाश्रम के पास डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। इसी तरह शास्त्री पार्क व बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है, जिसके कारण सरकारी खजाने के रेवेन्यू को भी काफी नुकसान होता है। मेरी विधानसभा करावल नगर के अंतर्गत अधिकतर कॉलोनियां, जिनमें कि दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा आज दिन तक बजट न देने के कारण लोग नारकीय जीवन यापन कर रहे हैं। इस संबंध में
दिल्ली सरकार के शहरी विभाग से बार बार अनुरोध और बजट उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध किया गया, फिर भी आज दिन तक करावल नगर को बजट नहीं दिया जा रहा है। ध्यान गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र पानी की गंभीर समस्या की तरफ लाना चाहूंगा। मेरी विधानसभा में ऐसी 10 कॉलोनियां हैं जहां 30 दिन पानी मिलता है तथा 15 ऐसी कॉलोनियां जहां केवल 1 घंटा मात्र पानी मिलता है और विधानसभा के बाकी इलाकों में जितना पानी जरूरत है उससे 20% नहीं मिल पा रहा है। माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय का ध्यान रोहतास नगर विधानसभा में परिवहन की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे DTDTC पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित नत्थु कॉलोनी ऊपरगामी सेतु पिछले कई वर्षों से बंद है। यही ऊपरगामी सेतु सभी हमारे प्रमुख हॉस्पिटल्स को जोड़ता है, जिसके कारण इस रोड पर बसों का आवागमन बंद है। रोहतास नगर विधानसभा में लोनी रोड, मंडोली रोड तथा बाबरपुर रोड पर सिर्फ एक बस सेवा 273 नंबर को छोड़कर कोई भी सरकारी यातायात व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी का सीएनजी गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाने की संख्या काफी कम होती जा रही। पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी काफी सस्ती है, लेकिन आम आदमी सीएनजी के बढ़े हुए दाम से काफी परेशान है। इस पर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि सीएनजी किट लगवानी ही पड़ती है। वहीं सीएनजी किट इंस्टॉल करने वालों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि रेट बढ़े होने की वजह से काम पर काफी असर पड़ रहा। जहां पहले महीने में 100 गाड़ियां किट लगवाने के लिए आते थे, अब केवल 10 गाड़ियां ही आ रही। सरकार को सीएनजी के दाम कम करने चाहिए। हाँ, इतना रेट बढ़ गया, 80 रुपये रेट हो गया। जो इंटरनेशनल मार्केट में इसका 11.5 रुपये प्राइसिंग था, उसकी वजह से इन्होंने रेट 80 रुपये करा गवर्नमेंट ने, मगर अब वो ड्रॉप होकर 2 रुपये 50 पैसे आ गया है। मगर स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ड्रॉपेज नहीं है। कैब्स के रेट बढ़ चुके हैं, सीएनजी के प्राइसिंग बढ़ चुके हैं, कोई लगवाने ही नहीं आ रहा। 50,000 रुपये 40,000 रुपये खर्च करके कोई एफिशिएंसी ही नहीं आ रही। लोग घबराए हुए हैं 80 रुपये रेट से, तो क्लाइंटेज है ही नहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं जो मार्केट में गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं और सीएनजी इनमें इनबिल्ट हो, ऐसा तो नहीं कि प्राइसिंग तो उनके लिए भी 80 रुपये ही है। तो बढ़ी हुई प्राइसिंग तो सबको मैटर कर रहा है। कैब्स के रेट बढ़े हुए हैं, ऑटोज़ के रेट में फ़र्क है, हर चीज़ में इशू है। 35 से 50,000 रुपये की रेंज में अब सिस्टम लग रहे हैं, मगर कोई क्लाइंट नहीं है इस वक्त। 90% काम नहीं है, सिर्फ 10% में खर्चे भी मतलब क्या है, अभी सिर्फ समय निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। हम पहले महीने में 100 से 150 गाड़ियाँ कर लेते थे और आज मात्र 1 महीने में 10 गाड़ियाँ कर रहे हैं। नहीं लगवाते हैं, जिसको जो तो लगवाएगा क्यों लगवाएगा। कहीं ना कहीं जो रीज़न हुआ अभी जो रेट बढ़े हैं सीएनजी के, तो ये कहीं वजह लगती है कि लोग ना पर लगवा रहे हो। वो हर एक का नहीं कर सकते, लेकिन जिसको जरूरत है वो तो मेरा काम है लगवाना। मतलब मेरे को जरूरत पड़ रही है, लॉन्ग रूट ड्राइविंग है, तो मैं लगवाऊंगा। अभी भी जो है सीएनजी का रेट ज़्यादा ही लगता है पेट्रोल से, या कम? नहीं, कम पड़ता। कम पड़ता। तो आते हैं लोग लगवाने के लिए? हाँ जी। कितना फ़ायदेमंद लगता है पेट्रोल से ज़्यादा? मोटा सेविंग है इसके अंदर, आपकी 60% सेविंग है फ्यूल से, कॉस्टिंग की बात करें तो। अच्छा, अभी जो रेट 80 रुपये है सीएनजी का, वो ठीक लगता है आपको? कम करना चाहिए? कम तो होना ही चाहिए, बिना तो सवाल ही नहीं है ना। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में गुरुवार को पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतका की शिनाख्त निशा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पति ने यूपी के कासगंज स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले उसने हाथ की नस भी काटी थी और साथ ही जान देने की कोशिश भी की थी। पुलिस आशंका जता रही थी कि पति ने ही निशा की हत्या की है। करावल नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर निशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया था। कई टीमों का गठन कर पति अजीज की तलाश भी की जा रही थी और एक टीम को यूपी के कासगंज भी भेजा गया था। डीसीपी ने बताया कि निशा गांजे की तस्करी में लिप्त थी। साल 2021 में उसे विशाखापट्टनम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1 साल जेल में रहकर 2022 की शुरुआत में किसी तरीके से अजीज ने उसे बेल पर रिहा कराया था, लेकिन उसके बावजूद वह नशे के कारोबार करने वाले गिरोह में शामिल रही। वहीं निशा और निशा की महिला दोस्त के साथ संबंध को अजीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसे लेकर निशा और अजीज में झगड़ा हुआ करता था और इसी बात को लेकर उसने हत्या कर दी। 5 दिन पहले भी वो पॉजेसिव बहुत हो गया था। 5 दिन पहले इस मकान पे वो लोग शिफ्ट हुए थे, तो वो भी रीज़न यही बताते हैं कि पिछले वाले मकान में जहाँ रहते थे 2 गली छोड़ के, तो वहाँ भी किसी लड़के के साथ बात करते हुए शायद अजीज़ ने देख लिया था, तो बिल्कुल ही पॉजेसिव हो जाता था वो। तो अब इतने सारे बैकग्राउंड के बाद ये जब अचानक से उस दिन आया भी, तो दोनों लेडीज़ को साथ में देख के भड़क गया। रात में लोग का झगड़ा हुआ। उस दिन भी रात में इसने अपने हाथ काटने की कोशिश की थी, जैसा कि वो उसकी सहेली ने हमें बताया, और फिर रात में ये मर्डर करके भाग गया था। बाद में उसने कन्फेस भी किया। तो अब ये हमारी तफ्तीश अब ख़त्म होती है यहाँ पे,
और हम लोग एक अबेटेड चार्जशीट बोलते हैं उसको, वो हम इसमें दाखिल करेंगे कोर्ट में। अजीबोगरीब प्रेम संबंध की वजह से ये मौत का कारण बना। प्रेम विवाह क्या है, और निशा काफ़ी छोटी थी जब इनका विवाह था, 15-16 साल की थी। और बाद में अब धीरे धीरे उसका, जैसे वो कासगंज से दिल्ली आ गए, दिल्ली में उसको अजीब तरह के लोग मिले और फिर वो एक नारकोटिक सिंडिकेट का पार्ट बन गई थी। और बड़ी मुश्किल से अजीज़ ने उसकी बेल कराई थी विशाखापट्टनम से। दिल्ली जल बोर्ड ने गर्मियों को देखते हुए गर्मियों में पानी की कमी पर चिंता व्यक्त की है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बार पीने के पानी की कमी की चुनौती सामने आ सकती है। इस पर कृष्णानगर के RWA के अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल गर्मियों में पीने के पानी की कमी से लोगों को जूझना पड़ता है। सरकार क्यों इसकी तैयारी पहले से नहीं करती है? हर बार गर्मियों आते ही लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। अभी तो मार्च का महीना चल रहा है और दिल्ली सरकार दिल्ली में पीने के पानी की शॉर्टेज की बात कर रही है और दिल्ली जल बोर्ड बता रहा है कि भाई आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है कि दिल्ली का कोई अपना पीने के पानी का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो क्यों नहीं वो जो रेन वाटर हमारे यहाँ पे हर मानसून में हर गली हर मोहल्ले में 2-2 फुट पानी जो भरता है, क्यों नहीं उस पानी को प्रिजर्व किया जाता, सेव किया जाता और उसको यूटिलाइज किया जाता। इस शॉर्टेज के वक्त में, इस शॉर्टेज के वक्फे में लोगों को सहूलियत देने के लिए, लोगों को पीने के पानी देने के लिए, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। और सवाल ये भी उठता है कि पिछले 6-7-8 सालों में इस पर्पज़ के लिए आपने कितना एलोकेशन किया दिल्ली के बजट में, क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले कई सालों से पीने की पानी की लगातार शॉर्टेज रहती है और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि यमुना सूख जाती है और वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहदरा में एक स्कूल में 54 साल के अटेंडेंट ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर 5वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ में सामूहिक गैंगरेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद MCD ने अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। इस गैंगरेप के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर थाने में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कई बीजेपी पार्षद और पूर्व पार्षद भी शामिल हुए। वहीं जमकर आम आदमी पार्टी के विरोध में नारेबाजी भी की। हालात ये है कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसमें स्कूल का स्टाफ शामिल था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अपनी नाकामयाबियों के लिए सीएम केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय को इस्तीफा देना चाहिए। घड़ौली गांव 1 नंबर स्कूल में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। MCD स्कूल में पूरी MCD सो रही है। आज हम उसके विरोध में जितने भी उसमें एक्यूब हैं, जितने भी लोग उसमें दोषी हैं, उनको सजा मिले। और ये दिल्ली की, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, जब से बिल्कुल एकदम अराजकता फैली हुई है। कोई देखभाल नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि आपने एक दोषी पकड़ा है, बचे हुए 3 दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ो और उनको सजा दो। और दिल्ली की जो मेयर है, जो हाउस में इधर उधर की बातें करती है, जो केजरीवाल है, जो कोई काम नहीं करता, वो आज कहता है कि मुझे MCD दे दो। MCD उनके हाथ में आने के बाद देखो 10 साल की बच्ची के साथ 4 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। देखिए स्वाति मालीवाल अब कहाँ है, हमारी मेयर कहाँ है? इस बच्ची के साथ रेप हुआ उस टाइम तो ये लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतने दोष लगाते थे। अभी इनको निकल के आना चाहिए और ये रेप ऐसे होंगे तो इनको अपनी गद्दी को छोड़ना चाहिए। अभी नई नई मेयर बनी है तो उनको ये सोचना चाहिए इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे हर बच्ची साथ, माँ बाप इतने डरे हुए हैं उस बच्ची के, वो क्या सोचते हैं कि बच्चे स्कूल भेजने पढ़ने के लिए भेजा कि रेप के लिए भेजा। तो ऐसे जो दिल्ली सरकार है इसको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि आप बच्चों की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि मैंने सुरक्षा के लिए इतने प्रबंध किए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनों से कम सोशल मीडिया से ज्यादा करीब हो गए हैं। युवा पीढ़ी का किताबों की तरफ ध्यान हट गया है। युवा पीढ़ी ने मोबाइल को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना डाला है। युवाओं को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की तरफ से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। पुलिस आयुक्त नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जॉय ने बताया कि युवाओं को सोशल मीडिया और मोबाइल की लत से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कार्यरत है। साथ ही लाइब्रेरी खोलकर युवाओं को निःशुल्क पढ़ाई का मौका दे रही है ताकि युवाओं का ध्यान किताबों की तरफ बढ़े। आपको बता दें कि लाइब्रेरी का नाम उम्मीद लाइब्रेरी रखा गया है। ये हमारा पब्लिक आउटरीच वो है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को, नई जनरेशन को थोड़ा किताबों की तरफ खींच के लाएं। एक
नया कल्चर शुरू हो गया है मोबाइल का और सोशल मीडिया का, वापस किताबों की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो और पुलिस स्टेशन में हम लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं ताकि बच्चे आएँ पुलिस स्टेशन में। वो आएंगे तो एक आम नागरिक में एक जो वो होता है, हेजिटेशन होता है पुलिस स्टेशन आने का, वो भी ख़त्म होगा। कि जब बच्चे सेफ फील करेंगे देन आई एम श्योर एवरीबडी विल फील सेफ एंड सिक्योर हमारे पुलिस स्टेशन में आने के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है दिल्ली पुलिस और यहाँ की जो भाईचारा कमेटी और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर हैं, 25 गज के मकान हैं, 20 गज के मकान हैं। लोग एजुकेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक परिवार में 8-8, 7-7 लोग रहते हैं। तो इतनी अच्छा एनवायरनमेंट, और क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी देखते हुए थाने में ये होना बच्चों और स्टूडेंट्स और जो बेचारी हमारी बेटी बच्ची बहनें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस कदम से यहाँ के क्षेत्र की जनता और बच्चे और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। देखिए, हमारी बहुत बड़ी किस्मती है कि हमारे यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी, और ये पहल दिल्ली पुलिस ने और हमारे संजय सैन साहब ने और हमारे SHO साहब और सीलमपुर ACP साहब ने की, और फिरोज साहब ने। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे एरिया को मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है हमें, इसमें हमें सेफ्टी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और हम भी आगे भी हर किसी को बताएंगे। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था सीखने के लिए। शारदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सहयोग से सामाजिक संस्था ने शहीद दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहीद हुए तमाम फोर्स के 18 जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। हर परिवार को 51,000 रुपए राशि दी गई। और आपको बता दें कि जिसमें शारदा डिस्ट्रिक्ट के ACP DCP रोहित मीणा और साथ ही स्थानीय विधायक OP शर्मा भी मौजूद रहे। जो शहीदों का सम्मान है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पे आनंद विहार थाना क्षेत्र में, और ये समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, राजकुमार जी, कुणाल, और इन्होंने ये जो प्रोग्राम है जो शहीदों का सबका जो नमन करने का है, ऐसे समाज को बहुत प्रेरणा मिलती है, समाज अग्रसर होता है, और साथ ही साथ हमारे युवा पीढ़ियों को भी ये एक मैसेज मिलता है कि कितने बलिदान देके समाज आगे बढ़ता है, और देश के लिए कितने लोग कितनी अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं, और अपने प्राणों की आहुति देने के बाद और देश को सेफ और सिक्योर रख रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा समिति को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया और युवाओं को प्रेरित किया। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसे देखते हुए गीता कॉलोनी के मयूर ध्वज अपार्टमेंट में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें SDM, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और कई विभागों के लोग भी शामिल हुए। इस मॉक ड्रिल में कैसे सोसाइटी में अगर कोई आपदा आ जाए तो कैसे बचे, कैसे संबंधित विभाग को सूचित करें, ये सभी जानकारियां दी गई। कृष्णानगर में तकरीबन 1 महीने पहले 20 सड़क अचानक से एक गाड़ी में आग लग गई थी, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था, जिसके बाद गाड़ी को बीच सड़क से हटाया ही नहीं गया, जिससे राहगीरों को निकलने में काफी परेशानी होती है। वहीं हमारे संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर पहले से भी काफी जाम लगता रहा है, जिससे काफी परेशानी होती है। वहीं बीच सड़क पर यह गाड़ी का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे अब काफी परेशानी हो रही है। मैम, इसमें आग लग गई थी रात को, काफ़ी दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन इसको कोई लेने ही नहीं आ रहा, उठाने ही नहीं आ रहा। हाँ, ऐसी पड़ी रहती थी ये। इससे दिक्कत क्या हो रही है लोगों को? दिक्कत ये हो रही है, सामने मोड़ है तो यहाँ पे लंबा जाम लग जाता है। इससे भी बसें यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी है, ये देखिए आप, तो बसों को जगह नहीं है, तो इससे बस काटने में परेशानी होती है। बसों की लाइन बना रखी है इन्होंने, लेकिन जब ये बसों की लाइन क्लियर ही नहीं होगी तो बसें कहाँ से चढ़ेंगी। इसकी वजह से भी जाम ज़्यादा लगता है। हाँ, दिक्कत तो है ही, लोगों के सामने अभी पड़ा है बीच रोड पे। वैसे लोग कूड़ा डाल देते हैं तो 2 मिनट में चालान कट जाते हैं, अब ये इतने दिन से पड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसका जल गई थी ये, तो उसके बाद ये गाड़ी ऐसी पड़ी है 2 महीने से। दिक्कत तो जाम लग जाता है, ट्रैफिक का भी इशू होता है। रात के समय हालत कैसी होती है? रात तो बहुत जाम लग जाता है यहाँ पर। तो डर है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसको हटाना चाहिए, इसको गवर्नमेंट आती नहीं, देखती नहीं इसको आकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।